हालेलुया। खुदा मसीह के बबरकत और जलाली नाम में सबकी सलामती हो। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबको मुबारक हो। कैसा गुजरा है नया साल? बहुत अच्छा। क्रिसमस कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में एक नया साल दिया। ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये 2024 नहीं देख सके, लेकिन जिन्होंने देखा है उनको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आमीन। तो आज शाम मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आप सबके दरमियान आकर। थैंक यू सो मच सिस्टर जी ने मुझे दावत दी। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, फिर बहन का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये मौका दिया कि मैं आकर खुदा के कलाम की खिदमत यहां कर सकूं। तो आज शाम का जो मैसेज है खुदा के कलाम में से मैं चाहता हूं कि हम सीखें कि नए साल में हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। न्यू ईयर, नए साल में खुदा हमारी जिंदगी के अंदर क्या चाहता है या हमारे अंदर क्या काम करना चाहता है। सो आज शाम का जो टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद नए साल में नए दिल में रहना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद नए साल में नए दिल में रहना चाहता है। हवाला निकालिएगा मेरे साथ। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब है और उसकी 25, 26 और 27 ये 3 आयत हम आज शाम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। हिजकिय्याह नबी का सहीफा निकालिएगा, 36वां बाब। हिजकिय्याह नबी का सहीफा बाब नंबर 36 और उसकी 35, 25, 26 और 27 आयत ये हम तिलावत करेंगे खुदा के कलाम में से। हवाला मिल गया सबको? हिजकिय्याह नबी का सहीफा 36 बाब 25, 26 और 27 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बादल में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुम्हें अनायत करूंगा। 27वीं आयत, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बादल में डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहेंगे खुदावंद का शुक्र हो। बड़ी खुशी के साथ कहेंगे खुदावंद का शुक्र हो। सो आज शाम खुदा का कलाम ये है कि खुदावंद नए दिल में रहना चाहता है। मैं नहीं जानता कि इस साल में 2024 में हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या हालात होंगे, क्या वाकयात होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं और वो ये है कि हमारा आज, हमारा कल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा आज भी महफूज, हमारा कल भी महफूज, क्योंकि वो एक महफूज हाथों में। ये आज जो मैंने आपके सामने पढ़ी है ये इंसानों के लिए एक खुशी की खबर है। इसको गुड न्यूज कहते हैं। खबर क्या है खुशी की? जो हवाला हमने पढ़ा, खुश खबर ये है कि नए साल में खुदावंद हमें नया दिल देना चाहता है। हालेलुया। नए साल में खुदावंद हमें नई सोच देना चाहता है और खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा और तुम्हारे बादल में से जो पुराना है, जो पत्थर का दिल है,
और झगड़ों से भरा हुआ है, मैं निकालूंगा और नया दिल बातन में डालूंगा। हालेलुया। ये न्यू ईयर है, नया साल, नया दिल, नई जिंदगी, नई सोच, नया ख्याल। हालेलुया। मैं चाहता हूं खुदावंद के जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। इंसानों के लिए खुशी की खबर, गुड न्यूज ये है कि खुदावंद आपको नया दिल देगा और इस नए दिल में खुदावंद फिर आपकी जिंदगी में रहेगा। कलाम कहता है खुदावंद इंसानों के साथ सुकूनत करना चाहता है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, खुदावंद कभी भी पुराने दिल में नहीं रहता। खुदावंद कहता है मैं दिल नया करूंगा और संगीन दिल निकालूंगा, गोश्तीन दिल तुम्हारे बातन में डालूंगा। संगीन दिल खुदावंद क्यों निकालेगा? क्योंकि संगीन दिल पत्थर का दिल है। संगीन दिल खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं कर सकता। संगीन दिल वो है जिसको नई पैदाइश का तजर्बा नहीं है। संगीन दिल वो है जिसने निजात नहीं पाई, वो पुराना ही है, वो यीशु के खून से धुला नहीं है, वो संगीन दिल है, वो नया नहीं है। और ऐसे दिल को रूह कुछ कभी टच नहीं करता। इसलिए खुदावंद इंसान की जिंदगी में दो काम करता है। कितने? एक आलोड़ याद रखिए, कितने? दो काम। खुदावंद ने पहली बात कही, मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल को निकालूंगा, तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा। ऐसा लगता है जैसे खुदावंद नया दिल अंदर डालने वाला है। हार्ट प्लांटेशंस खुदावंद ऑपरेट करेगा, सर्जरी करेगा और पुराना दिल जो संगीन है, जो पत्थर का दिल है, उसे निकालेगा और न्यू हार्ट यानी नया दिल तुम्हारे बातन में डालेगा। कलाम में ये नहीं लिखा कि इसी दिल को बदल देगा। कलाम कहता है मैं नया दिल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। न्यू हार्ट इसलिए डालूंगा ताकि नए साल में हमारी सोच, हमारे ख्याल नए हों, पुराने साल वाले ना रह जाए। हालेलुया। अच्छा, ये तालियों में जानी है तो फिर खोल के मिलाओ यीशु के जलाल आपसे। इसलिए आज शाम खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद हमारे बातों से संगीन दिल को निकालेगा और एक काम और करेगा, रूहुल कुद्स हमारे बातन में डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद पुराने दिल में कभी रूहुल कुद्स नहीं डालता। खुदावंद कहता है मैं संगीन दिल निकाल लूंगा, गोश्तीन दिल तुम्हें अनायत करूंगा और उसके बाद मैं रूहुल कुद्स अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। ये रूहुल कुद्स क्या करता है? रूहुल कुद्स हमारे दिल को इस काबिल बना देता है कि खुदा हमारे साथ रह सके। हालेलुया। इसलिए खुदावंद दो काम हर शख्स की जिंदगी में करता है। पहले खुदावंद संगीन दिल को निकालता है, गोश्तीन दिल देता है, उसके बाद अपने पाक रूह को जिंदगियों में उंडेलता है और जिंदगियां पाक होती हैं, इतनी पवित्र और पाकीज़ा हो जाती हैं, खुदा के रहने के काबिल हो जाती है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नए साल में खुदा आपके साथ रहे तो दिल का चेंज होना बड़ा जरूरी है। आमीन। डेट चेंज करने से साल तो चेंज हो जाते हैं, क्या जिंदगियां चेंज होती हैं? जिंदगी का चेंज होना यह बड़ा जरूरी है। इसलिए खुदावंद फरमाता है न्यू हार्ट यानी नया दिल दूंगा, गोश्तीन दिल दूंगा और पुराना दिल जो संगीन है निकालूंगा और रूहुल कुद्स बातन में डालूंगा। ये बड़ा जरूरी है। 2024 में हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि 2024 में कहीं पुराना दिल लेकर हम दाखिल तो नहीं होंगे, पुरानी सोच, पुराने ख्याल से तो दाखिल नहीं होंगे हम। इसलिए ये बेहद जरूरी है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। खुदावंद इसलिए ये काम करेगा क्योंकि खुदावंद इंसानों के साथ, इंसानों के दरमियान रहना चाहता है। आमीन।
क्या जरूरत है खुदा को न्यू हार्ट करने की, नया दिल देने की, संगीन को निकालने की? वजह क्या है? शायद कभी हमने गौर नहीं किया। नए दिल में खुदा इस बदन के अंदर रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तो बदनों से क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? खुदा का जलाल कब जाहिर होगा? जब दिल नया होगा, रूह नई होगी, गोश्तीन दिल बातन में आएगा, रूहुल कुद्स जब बदन में आएगा, जलाल ऑटोमेटिक ही जाहिर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि नया दिल नए साल में, ये बहुत जरूरी है। जब खुदा जिंदगी में आएगा, इंसान का डर जाता रहेगा। जब खुदा जिंदगी में आएगा, मुश्किल परेशानियां जाती रहेंगी। खुदा जिंदगी में आएगा, बीमारियां जाती रहेंगी। खुदा जिंदगी में आएगा, कर्जे जाते रहेंगे। खुदा जिंदगी में आएगा, रुपए पैसे में बरकत आएगी। बरकतों का ममदा जब आपकी जिंदगी में आ जाता है, किसी चीज की कमी नहीं आने देता। हालेलुया। एक दफा आने तो दे, वेलकम तो करे खुदा को। ये नया दिल जब होगा, खुदा तब आएगा। इसलिए खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, संगीन दिल निकालूंगा, गोश्तीन दिल डालूंगा, और गोश्तीन दिल के बाद मैं रूहुल कुद्स को डालूंगा। ये रूहुल कुद्स तेरी जिंदगी में मेरा जलाल लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा ठंडा जा हो गया। हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। इसलिए ऐसा लगता है कि खुदा दिल का ऑपरेट कर रहा है, दिल का ऑपरेशन चल रहा है, और हम इस बात को जानते हैं, ये हैरत अंगेज काम सिर्फ मेरा और आपका जिंदा खुदा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। दिलों को बदलना ये हमारे खुदावंद की कुदरत है। वो ख्यालों को, वो सोचों को बदल देता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हम जानते हैं 66 किताबों का मजमुआ है। कितनी? 66 बुक्स, 66 किताबें। लेकिन मैसेज एक थी कि इंसान किस तरह निजात पा सकता है। इंसान को निजात की, सल्वेशन की जरूरत है। जब तक इंसान निजात नहीं पाएगा, दिल यीशु के खून से धुलेगा नहीं, रूहुल कुद्स जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए 66 किताबों का एक ही मैसेज, इंसान निजात पाए। हालेलुया। जब आप निजात पाएंगे, मसीह के कफारे पर ईमान ले आएंगे, मसीह को शख्सी निजात हिंदा कबूल करेंगे, संगीन दिल निकाल लिया जाएगा, गोश्तीन दिल आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके ऊपर रूहुल कुद्स डाला जाएगा। हम इस बात को जानते हैं, खुदा का कलाम हमें यह बताता है। पुराने दिल के अंदर हम पतरस को देखें। पतरस ने मसीह का 3 बार इनकार भी किया, लेकिन जिस दिन खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ ईद पेंतिकोस्त पर, हम इस बात को जानते हैं, यही पतरस, यही पीटर उठा और उसने जाकर दिलेरी से खुदा का कलाम सुनाया और 3000 लोगों ने तौबा की। हालेलुया। रूहुल कुद्स अजीब तरीके से जिंदगी में काम करता है। इसलिए कलाम कहता है, मैं संगीन दिल निकालूंगा, गोश्तीन दिल डालूंगा, और उसके बाद तुम्हारे बातन में रूहुल कुद्स को डालूंगा। आमीन। ये न्यू ईयर है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने मुनासिब समझा कि ये मैसेज आपके साथ शेयर किया जाए। नए साल में हम इंटर तो हो चुके हैं, आज 6 दिन हो गए, लेकिन क्या हमारा दिल चेंज हुआ? हमारी सोच चेंज हुई? हमारे ख्यालात चेंज हुए, या वैसे ही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये पैगाम देती है, ये मैसेज है मेरे लिए, आपके लिए, खिदमत गुजारों के लिए, जो उसी की खिदमत करते हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं।
जो खुदा की कलीसिया का हिस्सा है, क्या दिल नया है, सोच नहीं है या भी नहीं है? हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि कहीं हम संगीन दिल लेकर, जो पत्थर का दिल है, अच्छा दिल संगीन हुआ कैसे? सवाल ये है, ये दिल हुआ कैसे? ये ऐसा नहीं था। कलाम कहता है खुदा ने आदम को अपनी सूरत, अपनी शबीह और अपनी मानद बनाया। और कलाम हमें यह भी बताता है कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम से रफाकत किया करता, मुलाकात किया करता, और आदम और खुदा रूबरू होकर बातचीत किया करते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने आदम को आवाज दी और कहा, तू कहां है? तू कहता, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैंने अपने आप को पत्तों में छुपाया। क्यों? वजह क्या है? आज बहुत सारे लोग हैं जो छुपे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं और खुदा उनको ढूंढता है कि तू कहां है, तू कहां है? इस 2024 में जिसको मैंने अपनी शबीह पर बनाया, वो कहां है? बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने आप को पत्तों में छुपाने की कोशिश करते हैं। अरे गौर करो खुदा के कलाम पर। खुदा ने आदम को आवाज दी और आदम ने कहा, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डरा, क्योंकि मैं वजह क्या थी? गुनाह जिंदगी में आ गया। क्या आया? जब गुनाह जिंदगी में आया तो दिल बागी हो गया, दिल नाफरमान हुआ, दिल नफरत अंगेज हो गया, फर्मा बरदार नहीं रहा। जब गुनाह जिंदगी में आ जाता है, दिल संगीन हो जाते हैं। इसलिए दिल को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब गुनाह आता है तो गुनाह इंसान को बागी करता है। और कलाम कहता है गुनाह की वजह से दिल मगरूर हो जाते हैं। और कलाम कहता है जो दिल मगरूर है, खुदा उसका मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को तो फेंक देता है। मगरूर दिल खुदा को, मगरूरी आती कहां से है? गुनाह मगरूरी लेकर आता है दिल के अंदर, इंसान मगरूर हो जाता है। और फिर ये गुनाह और क्या करता है जिंदगी में? ऐसा दिल जिसके अंदर गुनाह है, वो कभी भी खुदा के जलाल को, खुदा की हुजूरी को फील या महसूस नहीं कर सकता। और फिर ऐसा दिल जिसमें गुनाह है, वो खुद गर्जाना दिल हो जाता है। दिल खुद गर्ज है। आज आप देख लें कितने खिदमत गुजार भी ऐसे हैं, खुद गर्जाना खिदमत है। खुदावन क्या फरमाता है? मैं रूहुल कुद्स तुम्हारे बातन में, वजह क्या है? ताकि रूह नहीं हो जाए। हालेलुया! दिल नया हो जाए, सोच नहीं हो जाए, पुरानी सोचें जाती है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। गैर निजात याफ्ता दिल, जिसने निजात नहीं पाई, ये संगीन दिल है, गुनाह आलूदा दिल है। इसलिए पाक कलाम हमें यह बताता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, जोर से बोलो, सब ने क्या किया? गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कलाम कहता है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 36वीं आयत, पाक कलाम कहता है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन जो बेटे को नहीं मानता वो खुदा के गजब के नीचे रहता है। यूहन्ना की इंजील 3रे बाब की 36वीं आयत, इसको नोट डाउन कीजिएगा। कलाम कहता है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि खुदा का गजब उस पर रहता है। ऐसी जिंदगी जिसने बेटे को कबूल नहीं किया, खुदा का गजब उस पर है और उसको पता ही नहीं है कि वो खुदा के गजब के नीचे है। ऐसी जिंदगी जिसने तौबा नहीं की, जिसने मसीह को कबूल नहीं किया, उसको इस बात का इल्म भी नहीं कि वो खुदा के गजब के नीचे है, क्योंकि कलाम कहता है जो बेटे की नहीं मानता वो खुदा के गजब के नीचे है। ये कौन करवाता है? ये इब्लीस का काम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस
हमारे दिल के बारे बड़ी बात करती है। बाइबल मुकद्दस हमारे दिल के बारे में बहुत बातें कहती है। यिर्मयाह के सहीफा में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा और लाइलाज है इसका इलाज, लेकिन कलाम कहता है खुदा के पास इसका इलाज है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं दिल ही चेंज कर दूंगा, हार्ट चेंज कर दूंगा, दिल नया डालूंगा, न्यू ट्रांसप्लांटेशंस। खुदावंद के पास इसकी ट्रीटमेंट है। और फिर कलाम कहता है, इंसान की किताब 4 बाब में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। इसलिए ज़बूर 119 में लिखा, मैंने तेरे कलाम को अपने क्यों, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है, दिल जिंदगी का सरचश्मा है, इसकी क्या कर, एक करनी नहीं है 2024। हालेलुया। ये जरूरी है कि हम करें, क्योंकि खुदा दिल की बात करता है, दिल को पाक करना चाहता है, नया दिल देना चाहता है, पुराना निकाल लेना चाहता है। हालेलुया। जब मैं गौर कर रहा था कि इंसान जब गुनाह में गिर गया, खुदा ने इंसान को छोड़ा नहीं, वक्तन फवक्तन खुशखबरी देता रहा इंसानों को। उसने एक शख्स को बुला लिया, अब्राहम को, और उसको बुलाकर कहता है, तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सारे ही कबीले बरकत पाएंगे। हालेलुया। फिर एक दिन अब्राहम ही को कहता है खुदा, अच्छा ये खुशखबरी दे रहा है, लेकिन अब्राहम को पता नहीं था। ये एक भेद है, यीशु मसीह एक भेद है जो न्यू टेस्टामेंट में खुलता है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, उसने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा, तू अपने इकलौते बेटे को क्या कर, कुर्बान कर, जो तेरा इकलौता है, तेरा अकेला है, जिसको तू बड़ा ही प्यार करता है, तू उसे क्या कर, कुर्बान कर। और हम इस बात को जानते हैं, अब्राहम ने ऐसा ही किया, लेकिन खुदा अब्राहम के बेटे की जान नहीं लेना चाहता था। कलाम बताता है, खुदा अब्राहम पर यह जाहिर करना चाहता था कि एक दिन ऐसे ही मैं अपने इकलौते बेटे को दुनिया के अंदर भेजूंगा, जो बनी नौ इंसान का कोई कलवरी के मकाम पर कफारा देगा, और उसके खून से दिल धुलकर पाक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस बात को जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई कलवरी के मकाम पर मेरा और आपका बल्कि सारी दुनिया का कफारा दिया। उसके खून में कुदरत पाई जाती है, उसके खून से दिल धुलकर संगीन दिल निकल जाता है, गोश्तीन दिल आ जाता है। हालेलुया। और वो दिल नए हो जाते हैं जो यीशु के खून से धुलते हैं। इसलिए खुदावंद शुरू ही से इंसानों के साथ रहना चाहता है। मैं चाहता हूं एक हवाला पढ़ा जाए, यशायाह नबी का सहीफा में से, कोई भी पास्टर से बात पढ़ सकते हैं, 66वां बाब पहली 2 आयत, यशायाह 66 पहली और दूसरी आयत। बहनों में से कोई पढ़ सकता है बुलंद आवाज से। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है, आसमान मेरा तख्त है, और जमीन मेरे पांव की चौकी, जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओ, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। ये सवाल किया खुदा ने इंसानों से, आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पांव की चौकी, बंदा मेरे लिए किहो जा घर बना सकता है? कैसे घर बनाओगे, कौन सा घर बनाओगे जिसमें मैं रहूं? लेकिन इसमें खुदा ने जवाब भी दिया है, पढ़िएगा। और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ में क्योंकि ये सारी चीजें मेरे हाथ ने बनाई हैं और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा। मैं किस पर निगाह करूंगा? उस शख्स पर। मैं इंसान पर निगाह करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं शख्स
पर निगाह करूंगा, क्योंकि मैं बिल्डिंग्स में नहीं, मैं शख्स के अंदर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दो तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। ये तालियां का हक नहीं, खुदा के जलाल वास्ते। कलाम फरमाता है मैं किस पर निगाह करूंगा? बिल्डिंग पर नहीं, मैं शख्स पर निगाह करूंगा। हालेलुया। कैसे शख्स पर आगे लिखा हुआ है? उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और मेरे कलाम से कांप जाता है, और मेरे कलाम से कांप जाता है। ऐसे शख्स पर नजर करूंगा, दिल नया दूंगा और उसके अंदर आकर उसके साथ रहूंगा। जो गरीब है, एक वो वाला गरीब नहीं जो हम समझते हैं, हलीम होना। जो हलीम है, कलाम कहता मुबारक है वो जो हलीम है। हालेलुया, हालेलुया। हलीम शख्स जो गिरा हुआ है और ये समझता है कि मैं उठ नहीं सकता, उसके लिए मैसेज आज शाम ये है, तेरा खुदा तुझे उठाना चाहता है, उसकी निगाह में तू है और वो तेरे साथ रहना चाहता है, तेरे बातों में रहना चाहता है। कलाम कहता है मैं उस शख्स पर जो दिल का गरीब है, शिकस्ता दिल है, मैं नजर करूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? हम समझते हैं शायद बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना लेंगे, खुदा रहेगा। खुदा इस बिल्डिंग में रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। नए साल में न्यू ईयर दिया ही इसलिए क्या है, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, गोश्तीन दिल निकालकर, संगीत दिल निकालूंगा, गोश्तीन दिल डालूंगा, रूहुल कुछ तुम्हारे बातन में डाल दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कलाम पढ़ने वाले, खिदमत करने वाले, दिल नहीं ये बदल दे, दिल गाल थोड़ी जी सकते, दिल खिदमत गुजारों के भी दिल नहीं, कलाम पढ़ने वालों के दिल भी। हवाला कोट करूंगा, बात अपने आप से कोई नहीं करूंगा, हवाला लिखा हुआ बाइबल, इमाल नामा बाप पढ़ लीजिएगा घर जाकर पूरा। मैं शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा आपको। खिदमत गुजारी करने वाले, सहीफों को पढ़ने वाले, शरीयत को पढ़ने वाले, दिल संगीन, दिल चेंज नहीं। मैं आज भी देखता हूं लोग खिदमत गुजारी का काम करते हैं, लेकिन दिल, किसी से पूछे ना भाई दिल नया हुआ, साथ ही कहेंगे जी हमारे फादर, हमारे जो अब्बा जान है वो तो पादरी थे। भाई दिल नया हुआ, हमारे चाचा एल्डर थे। भाई दिल नया हुआ ये सवाल का जवाब नहीं है। दिल नया हुआ ये हमारे खालू मुबशर हैं। आप क्या हैं? आपका दिल चेंज हुआ या नहीं हुआ? हालेलुया। या पर्सनल लाइफ, आपकी शख्सी जिंदगी कैसी है? हम यही गिनवा देते हैं हमारा फलाना पादरी तो मुबशर और एल्डर, हाँ है, लेकिन आप क्या हैं? आपकी जिंदगी चेंज हुई? आपका दिल नया हुआ या नहीं हुआ? कौन कौन जानता है पालूस रसूल के बारे में? ये आखिरी हवाला कोट करूंगा, इसके बाद मैसेज बंद कर देंगे। पालूस पॉल सौल के बारे में इमाल नामा बाप कहता है सौल इतना खतरनाक था, इतना डेंजरस था कि जो कोई मसीह का नाम लेता था सौल उसे कत्ल करता था। और वो यहां तक नहीं रुका, वो इतना जुनूनी था, इतने लोगों को कत्ल करता, यहां तक कि जब स्टिफनस को संसार किया जा रहा था, पालूस खड़ा था वहां पर। और खुदा का कलाम हमें यह बताता है बात यहां तक नहीं रही। उसने एक दिन आला हुकूमत से लेटर लिया कि दिमश्क के अंदर अगर कोई शख्स मसीह की मुनादी करता हुआ या मसीह का नाम लेता हुआ मुझे मिला, मैं उसे बांधकर यरूशलेम में लाऊंगा और यहां उसे कत्ल करेंगे। ये कभी पढ़ा आपने इमाल नामे बाप ने? कलाम कहता है हुकूमत ने उसे लेटर दिया और सौल दिमश्क की तरफ रवाना हुआ। वाओ, कहां रवाना हुआ? ये टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ का। और कलाम कहता है जैसे ही वो दिमश्क के नजदीक पहुंचा, दिलों को बदलने वाला आसमान से उस पर जाहिर हो गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ दिमश्क की राह पर, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, साउल साउल, इब्रानी में, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो कहता है, खुदावंद तू कौन है? कहता है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू। ਇਹਦਾ मतलब है कलीसिया ਨੂੰ अगर कोई सताता है तो कलीसिया ਨੂੰ नहीं, और डायरेक्ट यीशु को सताता है। हालेलुया। वो किसको सताता है? कलाम कहता है पौलुस, उसकी सोच और उसके ख्याल किस तरह तब्दील हुए। दिमश्क की राह पर दिलों को, सोचों को, ख्यालों को बदलने वाला यीशु मसीह नासरी उस पर जाहिर हुआ। जिलाल बर्दाश्त नहीं कर सका, गिर पड़ा। 3 दिन तक देख नहीं सका, 3 दिन तक रोजे में रहा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। लेकिन जब वो गिरा हुआ था, यीशु मसीह ने उससे कलाम किया। जितने आज शाम गिरे हुए हैं या लोगों ने आपको गिराया हुआ है, आपके लिए मैसेज ये है, यीशु मसीह ने पौलुस से यानी पौल से कहा, उठ। ये कलाम था, उठ, जो कुछ तुझे करना होगा तुझे बताया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समझते हैं ज़माने ने आपको रद्द कर दिया है, आप गिरे हुए हैं, यीशु आपसे कलाम करता है, उठो और उसकी आवाज सुनो। खुदा का कलाम जब उसी ने किया तो साउल एक घर में पहुंचा। कहां पहुंचा? एक घर में पहुंचा। 3 दिन तक वहां रहा। उधर एक शागिर्द था हननिया नाम, खुदावंद ने उससे कहा, जा पौलुस तेरा इंतजार कर रहा है, उस पे हाथ रख जाकर। हालेलुया। क्या रख? हाथ रख। और हम इस बात को जानते हैं, हननिया डरा हुआ था, वो कहता मैं इसके नजदीक नहीं जाऊंगा, ये मसीहों को मारता है। खुदावंद तू जानता है, लेकिन खुदावंद ने उस पर जाहिर किया, ये चुना हुआ वसीला है। आमीन, आमीन। अच्छा, हम नहीं जानते कितने भाई कितनी बहनें यहां बैठी हैं, ये चुने हुए वसीले हो सकते हैं। हालेलुया। हननिया ने जाकर हाथ रखा पौलुस रसूल पर और उससे कहा, खुदावंद तुझे शिफा देता है। कलाम कहता है पौलुस रसूल के छिलके गिर पड़े और उसका नवासार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पुराने छिलके गिर पड़े और पौलुस रसूल का नया साल हो गया। और कहता है बड़ा साफ साफ और वाज़ेह और क्लियर नजर आ रहा है। वो जो छिलके थे ना, ये नए साल में छिलके उतरने बड़े जरूरी। जब तक छिलके हैं हमें नजर नहीं आएगा, विजन क्लियर नहीं। लेकिन जब ये छिलके उतर जाएंगे, यकीन माने आप वाज़ेह तौर पर हर एक चीज देखेंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि हननिया ने उससे कहा, उठ, यीशु के नाम में बपतिस्मा ले और रूह कुद्दूस से भर जा। तो इसकी जिंदगी में काम हुआ कैसे थी? मैंने पहले बताया जब मैसेज शुरू किया, खुदा 2 काम करता है। क्या? पहले संगीन दिल को निकालता, गोश्तीन दिल डालता है, उसके बाद बादल में रूह कुद्दूस डालता है। दिमश्क की राह पर जब मसीह ने पौलुस से कलाम किया, जाते जाते ही उसका दिल बदल दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब वो घर में था, हननिया ने हाथ रखा और कहा, उठ, तो शिफा पा गया है, बपतिस्मा ले और रूह कुद्दूस से। पहले दिल बदलिया, बाद में रूह कुद्दूस नाज़िल हो गया। आमीन। जब तक जिंदगी बदलेगी नहीं, रूह कुद्दूस नहीं आएगा। जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत है। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें चंद मिनटों के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। खुदा हमारे दरमियान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। रीशा हमारा खाथाला रसे के तेरे में, होली खा बाबा बाबा साखा मोरो से के तेरे में, रीका बाबा 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 खाला रसे के तेरे में। आए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, उसको मुबारक कहना शुरू कर दें। प्रेज हालेलुया। रबा खाला रबी शा बाबा 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 बाबा। आए 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठा लीजिएगा, आंखों को बंद कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रखमारा शेखे तेरे में। जो गैर जुबान में दुआ करना आजादी है, वक्त है, वक्त है। हालेलुया, वक्त है। रीका माथा करो शेखे तेरे में, रीका माला शेखे तेरे में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज सब कहेंगे
तेरिया उडिगा मैनू नासरी आवेगा वेला कदों नासरी तेरिया उडिगा मैनू नासरी आवेगा वेला कदों नासरी देखा मैं तेनू रूबरू हर साथे विच तू ही तू देखा मैं तेनू हर साथे विच तू ही तू तेरी होती में तेरी आवेगा वेला कदों नासरी तेरी होती में नासरी आवेगा वेला कदों नासरी देखूंगा मैं तेनू हर साथे विच तू ही तू देखा सीना ने